आप अद्वितीय हैं। आप में वो सामर्थ्य है या आप स्वयं परशुराम का सामना करने की क्षमता रखते हैं। पितामह कहते हैं कि नमस्ते भगवान कृष्ण लोकानां प्रभवाप्य त्वं ही कर्ता ऋषिकेश संहर्ता च पराजिता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका पुराने पन्ने विद ब्रजेश मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। हम हैं इस समय महाभारत के कथानक में। ये कथानक चल रहा है व्यास जी द्वारा लिखित मूल महाभारत के आधार पर। मित्रों, हर वीडियो में कुछ नए व्यूअर भी आते हैं, तो जो लोग नए आ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि ये कथानक चल रहा है। हमने शुरू किया है कर्ण पर्व से, इसको शुरू किया हुआ है और हम अब पहुंचे हैं क्रमशः शांति पर्व में। पिछली वीडियो में हमने 1 से 5 अध्याय तक पढ़ा और देखा कि कैसे पांडव अपने भाई कर्ण के लिए एकदम दुखी हैं और वहाँ नारद जी उनको समझाते हैं कि दुख करने वाली कोई बात नहीं है। वो योद्धा दुख करने योग्य नहीं है, शोक करने योग्य नहीं है। महाभक्त था, वीरगति को प्राप्त हुआ है। मित्रों, आज के कथानक में हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। एक लंबी दूरी हम तय करने वाले हैं और आज का मेन इवेंट है कि महाभारत के सबसे श्रेष्ठ योद्धा, सबसे महाभक्त भीष्म पितामह की मृत्यु कैसे हुई थी और कब हुई थी। आप सबको पता है कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जब चाहेंगे तब मरेंगे। तो कब चाहते हैं, ये हम आज प्रकरण यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, आज मैंने जो वीडियो बनाई है, या आप ये समझिए कम से कम 1200 से 1500 पेजेस, इतनी मोटी किताब मैंने छानी हुई है। ऑब्वियस सी बात है, पूरी किताब नहीं पढ़ी है, हेडिंग्स मैंने पढ़ा है, मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ज्ञान है ना, आप समझे कि एक और गीता यहाँ पर निकल जाएगी। वो गीता जो भगवान ने कहा था और एक और गीता जो यहाँ पर भगवान के सामने कही गई है और भगवान ने उसको वेरीफाई किया हुआ है। पितामह ने महाराज को बताया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगेन ये सारी बातें हम यहाँ नहीं करने वाले हैं, उसको हम स्किप कर रहे हैं। तो वापस हम बेस पे आते हैं जहाँ हमने पिछली वीडियो में एंड करा था कि जब पांडवों का दुख खत्म नहीं हो रहा है कि मैंने अपने भाई को मार दिया, तो वहाँ कुंती माता भी समझाती हैं कि कर्ण तुम्हारा भाई था और कर्ण को ये बात पता थी। मैंने और कर्ण के पिता सूर्यदेव ने कई बार चेष्टा की, हमने सामने से कर्ण से कहा कि तुम पांडवों के भाई हो, तुम पांडवों के पक्ष में चले जाओ, लेकिन दैव कारणों से, दैव मतलब नियति, फेट, भाग्य ही ऐसा था कि कर्ण ने हम सबको हमेशा मना करा कि मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता, मेरा मित्र है वो। तो ये जो कुछ हुआ है वो दैव कारणों से हुआ है, इस पर शोक करने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है। मेरा पुत्र था। मित्रों, आपने एक टर्म सुना होगा मेरे मुँह से कभी, शमशान वैराग्य। अब यहाँ महाराज को हो जाता है शमशान वैराग्य कि इतने वधों के बाद मैं राज्य करूँगा क्या, मैं वन जा रहा हूँ, अब मेरे बस की नहीं ये सब करना। अब वहाँ उपस्थित और लोग बहुत समझाते हैं। अब वहाँ समझाने वाले कितने आप देखें, अपने तो पांडव हैं ही, भगवान हैं, व्यास हैं, नारद मुनि हैं, अन्य तमाम ऋषि हैं, माता कुंती हैं। तो वहाँ पर तो बहुत सारे ज्ञानी बैठे हैं एक साथ और सब मिलके बारी बारी प्रयत्न करते हैं कि इनका, महाराज का जो मन है थोड़ा परिवर्तित किया जाए और इस समय वैराग्य ना इनको उत्पन्न हो जाए, राजयोग की तरफ लेके चला जाए। तो वहाँ विवाद भी होते हैं, बातचीत होती है, एक लंबा कथानक है और सबके समझाने के बाद जो समझ नहीं आता है तो नारायण आते हैं। अब नारायण ने समझाया तो कौन नहीं समझेगा, बात समझ में आती है। जो बंधु बांधव मारे गए हैं उनका श्राद्ध कर्म तो करना है, ब्राह्मण भोजन कराना है। तो अब वहाँ से गंगा तट से वापस लोग आ रहे हैं अपने घर और अपने घर आके राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के बाद सबको दायित्व बांटे जाते हैं। महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी की आज्ञा से, उनकी सहमति से सारे कार्य संपन्न होते हैं। और एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बता दूं कि अभी महाराज की क्षमता नहीं हो रही है, सामर्थ्य नहीं हो रहा है कि मैं अपने पितामह को फेस कैसे करूं, उनके सामने कैसे जाऊं। कितना कष्ट हमने पहुंचाया है। उन्होंने एक संपूर्ण कुरुराज्य का सपना देखा था। हमने पहले राज्य बांटा, राज्य बांटने के बाद हमने ऐसी हालत कर दी कि राज्य ही खत्म हो गया। इन सब कारणों से महाराज की क्षमता या हिम्मत नहीं हो रही है, साहस नहीं हो रहा है कि पितामह के पास जाऊं कैसे, उनसे बात कैसे करूं। इन्हीं बातों में, विनोदों में रात्रि कट जाती है। रात्रि कटने के बाद यह सुबह होता है तो भगवान एकदम ध्यान योग में लीन है। अब उधर सनातन धार्मिक सारे कार्य संपन्न हो चुके हैं। जो मृत्यु के बाद भोज वगैरह होता है सब संपन्न हो चुका है, दान यज्ञ सब हो चुका है। अब भगवान को ध्यान में देख करके ये चौंक जाते हैं कि भगवान इस तरह से ध्यान में कहीं प्रत्यक्ष तो नहीं आए। पूछते हैं कारण क्या है। तो जब भगवान ध्यान से बाहर निकलते हैं तो बताते हैं कि तुम्हारे पितामह से मेरी बातचीत चल रही थी, हम दोनों कनेक्टेड थे एक हॉटलाइन पे। अब भगवान यहाँ पर पितामह के गुणों का एक विशेष वर्णन करते हैं और भगवान बताते हैं कि पितामह ने मेरा कैसे वंदन किया हुआ है। तो सात्यकी से कहते हैं कि तुरंत रथ तैयार करो, अब पितामह के पास जाना है मुझे। अब सभी पांडव, धृतराष्ट्र, विदुर, अन्य लोग पहुँचते हैं। मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं कि अन्य योद्धाओं जैसे बड़े बड़े महाभटों के शवों को जानवरों ने खा लिया था क्योंकि वो लोग मर गए थे।
लेकिन पितामह भीष्म एक ऐसे थे जो घायल तो पड़े थे, पूरे शरीर में बाण बिधा हुआ है, लेकिन उनकी रक्षा में हमेशा राजे महाराजे हुआ करते थे, उनकी रक्षा में हमेशा ब्राह्मण हुआ करते थे। वहाँ ऋषि मुनि हमेशा ज्ञान की बातें किया करते थे, तप की बातें किया करते थे, वेदोच्चारण मंत्रोच्चारण किया करते थे। तो पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र में कभी अकेले नहीं थे। तो यहाँ से सारे पांडव प्रस्थान कर रहे होते हैं भीष्म की तरफ, और रास्ते में ही भगवान कृष्ण सुनाते हैं वृत्तांत भगवान परशुराम का कि कैसे परशुराम जी ने 21 बार क्षत्राणियों से विहीन कर दिया था इस धरा को, और तुमने जो ये महायुद्ध करा हुआ है, तुम दोनों के कार्य में समानता कौन सी है। महाराज का दुख तो यही था ना, मैंने कितनों को मारा है। तो भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे आदिकाल में चीज़ें पहले भी हुई हैं और इसका दोष क्यों नहीं लगता। अब आप सबको पता है कि जो कथानक है भगवान परशुराम का, कि कैसे एक राजा ने उन पर बहुत अत्याचार किए और उनके माता पिता का वध कर दिया, उनके भाइयों को मार दिया। इसके बाद जब जो राम थे एक्चुअली भगवान शिव से प्राप्त परशु को अपना अस्त्र बना के जब परशुराम बनते हैं, वो उस राजा का समूल विनाश कर देते हैं। और उस राजा के समूल विनाश के साथ ही पूरा हैहय वंश का हर बार विनाश करते हैं। जैसे ही बच्चे बड़े हों उनका वध। जो कोई बचा है वो बचा है गायों के बीच में जाके, समुद्र के पास जाके, बंदरों के बीच में छिप के, ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रमों में जाके जो छिपा हुआ था वही बचा है। और उनकी जो गर्भिणी स्त्रियां थी उनके बच्चों से बच्चे हुए हैं। तो ऐसे उनकी परंपरा बची हुई थी। और 21 बार उन्होंने क्षत्रियों को खत्म कर दिया था। खत्म करने के बाद महर्षि कश्यप को उन्होंने पूरी पृथ्वी दान भी कर दी थी। और दान करने के बाद यहाँ से वो चले भी जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी इनकी नहीं रही। तो गुरु के क्षेत्र में आने के लिए एक विशेष कारण होना चाहिए। तो कुछ कुछ ऐसे स्थान होते हैं, हर जगह पे होते हैं, हर युग में रहे हैं, जहाँ पर जाना उनका वर्णित है, आज भी रहते हैं, ऐसा माना गया है। तो मित्रों, जब परशुराम जी की कथा सुनी महाराज युधिष्ठिर ने, तो उनका जो क्लेश था, दुख था, वो लगभग समाप्त हो जाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब निःक्लेश होकर के, दुख रहित होकर पहुंच जाते हैं पितामह के पास। अब आपको तो पता है कि पितामह की रक्षा में कई सारे लोग हैं, पितामह कभी अकेले रहे नहीं हैं, लोग आसपास हैं, मंत्रोच्चार चल रहा है, वेदोच्चार चल रहा है। अब ये महाभट्ट भी तो आ गए, बड़े बड़े ऋषि आ गए, स्वयं भगवान आ गए। तो ये लोग पहुंच के प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा कि उत्तरायण का समय आ रहा है, धीरे धीरे उत्तरायण आ जाएगा। तो जो समस्त ज्ञान है ना पितामह के पास, वो इनके साथ ही चला जाएगा। तो राजन, एक काम करो, इनसे इनका ज्ञान ले लो। तो अब कुरुक्षेत्र में भगवान सामने हैं, पितामह हैं, वो जितना भी झुक पाते हैं लेटे लेटे ही झुक के प्रणाम करते हैं। और भगवान यहाँ पर उनकी अति प्रशंसा करते हैं। आप सबको पता है कि पितामह कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। माता गंगा उनकी माता थी, उन्होंने गर्भ से उत्पन्न किया था। उनके पूर्वजन्म की बातें आप सब जानते हैं। वो शापित थे, वसु थे, देवलोक के थे, इस कारण उन्हें कष्ट उठाना पड़ा और यहाँ पे जन्म होता है। उनकी शिक्षा दीक्षा देवलोक में हुई है, तो वो सामान्य तो हो ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि इस समय समस्त पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा योद्धा कोई भी नहीं था। भगवान कहते हैं कि हे पितामह, इस संपूर्ण पृथ्वी पर आपके समान ना तो कोई ज्ञानी है, ना कोई वीर है, ना योद्धा है, ना क्षत्रिय है, ना कोई शीलवान है, ना गुणवान है, ना वीर्यवान है, ना ऊर्जवान है। आप अद्वितीय हैं। आप में वो सामर्थ्य है कि आप स्वयं परशुराम का सामना करने की क्षमता रखते हैं। हे गंगा पुत्र, आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं, आप वसुओं में भी श्रेष्ठ हैं। आपके सामर्थ्य के विषय में मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप जैसा पुरुष न हुआ है और न होगा। आपकी मृत्यु आपके वश में है पितामह। आप जब चाहेंगे तभी आप यहाँ से जाएंगे। और ये सत्य है पितामह कि आप उत्तम लोक को जाएंगे। हे पितामह, आपके हृदय में वेद हैं, आप समस्त ग्रंथों के ज्ञाता हैं, सभी धर्मशास्त्र पुराण आपके हृदय में निवास करते हैं। इसलिए आपके अतिरिक्त इस पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे महाराज को शिक्षा लेनी चाहिए। कृपया इनका शोक दूर करिए और इनका मार्गदर्शन करिए। अब पितामह यहाँ भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, क्योंकि पितामह जानते थे कि ये नारायण ही हैं। उन्होंने स्वरूप को भी देखा हुआ है। अब पितामह कहते हैं कि नमस्ते भगवान कृष्ण लोकानां प्रभवापेय त्वं ही कर्ता ऋषिकेश संहर्ता चा पराजिता। कहते हैं कि हे परंतप, आप ही समस्त जगत की उत्पत्ति का बीज हो और आप ही इसका अंत भी हो। आप ही वो माला है भगवान जिसमें पूरी प्रकृति मड़ियों की भांति पिरोई हुई है। आप सब कुछ हैं और सब में हैं। आप सब लोकों में हैं और सब कालों में हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे कृष्ण, आपके ही प्रभाव से, आपके द्वारा दी गई शक्तियों से ही मैं आपके उस रूप को देख पा रहा हूँ जो कदाचित ऋषि मुनि भी नहीं देख पाते। तो मित्रों, पितामह अभी भगवान की एक लंबी सी स्तुति करते हैं जो संस्कृत में कमाल के शब्दों में लिखी गई है। और उसके बाद कहते हैं कि आप देख रहे हैं मैं जर्जर हो चुका हूँ, कभी कभी मेरा चित्त स्थिर नहीं रहता, पीड़ा मुझे परेशान कर देती है।
तो ऐसे समय में मैं कोई भी उपदेश किसी को दे नहीं पाऊंगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, आपके समक्ष बोलने का ना तो मेरे पास कोई सामर्थ्य है ना अधिकार है। बहुत कॉमन सी बात है ना कि बड़े लोगों के सामने बोलने कई बार हिम्मत नहीं होती, साहस नहीं होता, गलत ना कर दूं कुछ में, राइट। तो यही वो कह रहे हैं भगवान के सामने कि आप भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मैं कैसे क्या बोल पाऊंगा आपके सामने। तो भगवान ने वहाँ पर आशीर्वाद दिया, अपना योग पुंज दिया, ऊर्जा पुंज दिया। अब जा करके उनकी पीड़ा खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं युवावस्था में आ गया हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जो शिक्षा देने का अधिकार आपको है या आप जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो मित्रों, अब पितामह इनको उपदेश देना शुरू करते हैं, एक बहुत लंबा उपदेश, इतना लंबा उपदेश देना शुरू करते हैं कि अगर मैं पढ़ने पे आऊँगा तो कम से कम 10 से 12 दिन लग जाएंगे और वो उपदेश खत्म नहीं होगा। और अगर आपको टाइम मिले तो पढ़िएगा मित्रों, इतनी छोटी छोटी इतनी बारीक बातें वहाँ पर लिखी गई हैं कि सामान्य बातें नहीं हैं। अगर आप पढ़ने पे आएंगे ना तो एक एक शब्द आपको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा कि इसका इतना गूढ़ मतलब है, इतने डेप्थ है इसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं कि भीष्म जी ने सारी की सारी कथा इनको बता दी, सभी आश्रम के बारे में, सभी दया धर्म के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों की महिमा क्या है, राजाओं को क्या करना चाहिए, सारे कार्य बताने के बाद अब कहते हैं कि अब उत्तरायण हो चला है। अब उत्तरायण होने के बाद शरीर को छोड़ देना था पितामह को। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान के दिव्य रूप का दर्शन वो कर चुके हैं, अनेक दैव पुरुष वहाँ पर खड़े हैं, देवराज इंद्र आए हुए हैं, अनेक देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं। तो ऐसा सौभाग्य किसी किसी को मिलता है या किसी को नहीं मिला हुआ है आज तक के इतिहास में कि मृत्यु हो तो ऐसे लोग आपके सामने खड़े हों। अब पितामह शरीर छोड़ने वाले हैं, वो पितामह जिन्होंने देश के लिए, कर्तव्य के लिए कितनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं कर दी थी। सिंहासन पर कोई भी बैठे, पिता को ही देखूंगा उसमें, अन्याय होते गए कुछ कह नहीं सके। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता है और इतना विवश है ना कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इस विवशता का नाम भीष्म पितामह था। वो पितामह जो अपनी छाती चीरी जा रही है, अर्जुन सामने से बार मार रहा है और वो पितामह कह रहे हैं कि बधाई हो आचार्य द्रोण, आपके शिष्य ने मेरी छाती छलनी कर दी। वो पितामह जो कहते हैं दुशासन से कि तुम सबों ने जगह जगह पर मेरे श्वेत केशों का अपमान किया है और यदि तुम मेरे कुरुवंशी ना होते पुत्र तो इतना अपमान करने के बाद तुम एक शब्द बोलने के लिए यहाँ जीवित नहीं खड़े होते। वो पितामह जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होने के बाद राज्यपाट लूट लिया गया था और पांडवों को वन में जाना था तो आज्ञा मांगने आते हैं अर्जुन की मैं जा रहा हूँ और हमारा इतना अपमान हो गया है, इस अपमान को तो हम सहेंगे नहीं पितामह। तो पितामह क्या कहते हैं? पितामह कहते हैं कि अपमान तो हुआ है हमारे पूर्वजों का और तुम्हें सिर्फ अपना अपमान दिखाई दिया। अरे जाओ पुत्र जाओ, अगर तुम्हें युद्ध भी करना हो तो युद्ध करना, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारा पहला बाण मेरी छाती को चीरेगा। मैं हस्तिनापुर राज्य का राज्यपाल हूँ पुत्र, यदि कोई शत्रुता का बैर लेके मेरे समक्ष खड़ा होगा तो मैं उससे युद्ध करने के लिए विवश हूँ, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। अंबा अंबिका अंबालिका का हरण किया था सौतेले भाइयों के लिए और आप सबको पता है कि मृत्यु का कारण वही जाके बाद में बनती है शिखंडी। तो इतनी मेमोरीज, इतनी बातें, एक लंबा कार्यकाल, एक लंबी कहानी, एक लंबी हस्ती छोड़ के जब जा रहे हैं पितामह, वहाँ खड़ा होकर के हर एक व्यक्ति बहुत कुछ सोच रहा है और कुछ किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो पितामह अपना शरीर छोड़ रहे हैं और ओमकार का ध्यान करते हैं। तो जब धीरे धीरे शरीर से प्राण निकल रहा होता है, जिस जिस अंग से प्राण निकलता है वहाँ पे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये विशेष रूप में क्या देख रहा हूँ। जिस अंग से प्राण निकला वो निशल्य हो गया और एक ऊर्जा पुंज निकल जाके आसमान में विलीन हो जाता है। उपस्थित सभी लोग बहुत सारी बातें मन में लेकर के पितामह को दाह संस्कार पितामह का करा जाता है और दाह संस्कार करने के बाद वापस चले आते हैं। तो यहाँ पर पितामह के एक युग का अंत हो जाता है और अभी महाभारत समाप्त नहीं हुआ है, महाभारत अभी बहुत आगे चलेगा मित्रों। आपको पता है कि स्वर्गारोहण भी एक पर्व आता है, स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित, जन्मेजय की सारी बातें भी शायद आती होंगी, मुझे पता नहीं है, आती ही होंगी, हम श्योर आती होंगी। तो उसके बाद कहीं महाभारत समाप्त होता है। लेकिन अब मैं शुरू करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं कल से शुरू कर दूंगा, लेकिन इसके बाद जो महाभारत का प्रकरण आएगा मित्रों, या तो कुछ बीच में जो हमने छोड़ा होगा वो आएगा, नहीं तो पितामह भीष्म का प्रकरण आएगा और उसके बाद कभी द्रोण पर्व पढ़ा जाएगा। तो पितामह भीष्म का प्रकरण शुरू करने के लिए मुझे आदि पर्व से पढ़ना पड़ेगा और आदि पर्व से पढ़ने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसे स्किप करनी पड़ेंगी, क्योंकि पितामह के मेन इवेंट्स तो आदि पर्व में हो गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है, राइट। आदि पर्व में प्रतिज्ञा तो डेली होगी, भीष्म पर्व पढ़ेंगे तो युद्ध आएगा सीधा। तो युद्ध नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम, वो कथानक पढ़ रहे हैं, वो मार्मिक कथानक पढ़ रहे हैं कि 7 पुत्रों को मारने के बाद 8 पुत्र कैसे गंगा माता छोड़ती हैं और क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो मित्रों तैयार रहिए पितामह भीष्म का कथानक पढ़ने के लिए, उनका जीवन जानने के लिए, उनका संघर्ष जानने के लिए, कष्ट जानने के लिए, दुख जानने के लिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।